डी खान का विज़िट था और पिछले दिनों मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर की एक ट्वीट और एक बयान देखा और मैंने उनको इस पे उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने कहा कि हमने डी खान एयरपोर्ट को जो है वो दोबारा ऑपरेशनलाइज कर दिया है। लेकिन मेरी उनसे ये भी गुजारिश थी कि ऑपरेशनलाइज करने के साथ साथ अगर वो पहली कमर्शियल फ़्लाइट पे डी खान आए तो हम उनको वेलकम भी करेंगे। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने आज यहाँ का दौरा इसीलिए किया कि हम चेक करें कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस डी खान के एयरपोर्ट को कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है वो ऑपरेट कर सकें। 2015 में ये एयरपोर्ट बंद हो चुका था और 2025 में यहाँ पे सब कुछ सामान समेट के सब कुछ यहाँ से जो भी स्टाफ था या इक्विपमेंट्स थे वो जो है अब यहाँ से ले गए। अभी भी हमारे जो बाकी स्टाफ है या इक्विपमेंट्स हैं वो इस वक्त भी मौजूद नहीं हैं, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे जाके कि इसको जो है वो दोबारा करें। उससे पहले इनकी दो चीज़ें जो कि ऑडिट और सेफ्टी असेसमेंट होती है वो करने, उसके बाद ये कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो यहाँ से शुरू होंगी। तो मैं भी कहूँगा कि आधी खुशखबरी आपने सुनाई है, आधी खुशखबरी आप उसके बाद भी सुना दें जिसमें आप और हम सफ़र कर सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी सी एवल्यूशन बोर्ड की मीटिंग होगी मैं जाके फ़ौरन रब्ता करूँगा और मैं पहले भी उनके साथ राब्ते में था कि बोर्ड मीटिंग हो, उसके अंदर उन्होंने इंशाअल्लाह ताला उस पर अप्रूवल देनी है। यारक टूल प्लाजा के साथ हमारी ख्वाहिश है और वहाँ पर ज़मीन की सेक्शन 4 भी हो चुके हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि ये पेजू से उस तरफ चला जाए, जो बंधु के बड़े खैर ख्वाह हैं, हमेशा कहते हैं कि चीज़ें बनू या लगी मरो। तो अगर आप उसको पेजू से उस तरफ ले जाते हैं तो शहबाज खैर उस तरफ है, लेकिन डी खान स्ट्रेटजिकली ऐसे है जिसमें अगर आप चाहें बकर है, मियाँ वाली है, डेरा गाजी खान है, जोब है, सी पैक रोड है, 5-6 कनेक्शन हैं। अगर आप ये चीज़ ले जाएँ लकी मरवत या बनू में तो आप वहाँ पे सेफ्टी का प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्योंकि फ़्लाइट डाइवर्ट होती है, कोई भी फ़्लाइट मौसम के हवाले से डाइवर्ट होती है, अगर वो डी खान लैंड करती है लाहौर के बजाय पेशावर के बजाय इस्लामाबाद की, तो आप यहाँ पे सी पैक के ज़रिए भी आपकी ईजी एक्सेस है। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि मैं ये बता चलूँ, ये कार्गो नहीं, ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता है। तो आइंदा आप लोग हमेशा कार्गो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहते हैं। उस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसकी तस्दीक कर दिया करें। कार्गो सिर्फ सामान के लिए होता है। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जिसमें पैसेंजर भी जाएंगे और जो है वो उसमें कार्गो भी जाएगा। और एक जो बिल्डिंग उसकी बनेगी उसमें एक साल में 10 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी ट्रैवलिंग की, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी जाएँ या शहर में जाएँ। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि जब ये आएगा तो एयरपोर्ट जब यहाँ बनेगा तो यहाँ पर आबादी होगी, यारा के साथ एक टूल प्लाजा के साथ एक आबादी होगी। बाकी प्रोजेक्ट्स 1-2 आ रहे हैं जो पाइपलाइन में हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी एरिया में जो है वो आएँ। तो वो जो एयरपोर्ट है ग्रीन फील्ड का, उसमें टाइम क्योंकि लगेगा, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो कोई 5-6 महीने तो मुकम्मल नहीं होगा। उसमें आई डोंट नो कि वो बताएंगे कितने साल में वो मुकम्मल करेंगे, 2 साल में, 3 साल में, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम कहते हैं उस वक्त तक हमारा ये ऑप्शन चलता रहे। उसके बाद जब चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर हमारा बोइंग फ्लाइट आ सकेंगी, फिर हमें ATR की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बिल्कुल चीज़ें हैं। सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करना। आप मीडिया के दोस्त हमें रोज़ाना कराची की मिसाल और सिंध की देते हैं, जब होते हैं कहते हैं IG किधर और CM किधर है, KP में आप कहते हैं वफाक किधर है। तो अपनी तरतीब थोड़ी ठीक कर लें। अब फिर उधर भी वफाक को ढूंढें, आप बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी, लेकिन सिर्फ KP के लिए आपको वफाक नज़र आती है। हाँ, हमारी ज़िम्मेवारी बिल्कुल है, वफाक हमेशा सपोर्ट करेगी सूबे को, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो। अभी भी रिसेंटली वफाक ने कोई पैसे, मुझे कंफर्म है, 21 या 25 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं सिक्योरिटी के मद में, जो हमारे सूबे के बंदे थे। लिहाजा हमने भी रिक्वेस्ट की है सूबाई हुकूमत को कि आप जो है राब्ते में रहें। वो उनका अपना इंटरनल मसला है सूबाई हुकूमत का। जब उनके CM मिलते हैं तो उनके पीछे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि आप इंटीरियर मिनिस्टर से क्यों मिले हैं। लेकिन वफाक से सूबे को जब भी कोई सपोर्ट चाहिए होगी उसकी गारंटी मैं दूंगा कि वफाक सपोर्ट करेगी, लेकिन सूबे को भी साथ साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। चक्कर उन्होंने सिर्फ 2 लगाए हैं। आपके वज़ीर आला भी आते रहते थे, बातें करते थे, लेकिन उसी मुँह के साथ आते रहते थे। ठीक है, वो ये था कि जब भी कैबिनेट में एक्सपेंशन होती है, जब भी कोई ऐसा चीफ जस्टिस साहब या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ होता है तो CM का आना ज़रूरी होता है। CM अगर अपनी कैबिनेट एक्सपेंड कर रहे हैं, उन्हें कैबिनेट एक्सपेंशन पे एक दफ़ा आए, उसके बाद उनके एक वज़ीर साहब मुल्क से बाहर थे, उनका ओथ था, उसके भी आए, तो 2 दफ़ा उन्हें चक्कर लगाए हैं, आए हैं। और मेरे पास तो जब डी खान का CM आता था उसको मैं इज़्ज़त देता था, ये तो फिर हमारे साथ इतनी उनकी वो नहीं है। तो चीज़ें ये हैं कि वो आते रहते हैं। हाँ, मैंने पहले दिन जब मैं हल्फ लिया था मैंने ये बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं सूबाई हुकूमत का तर्जुमान हूँगा, वफाक के दरमियान उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। वफाक में जब भी इनको सपोर्ट चाहिए होगी हम करेंगे।
गंदम पे उनको सपोर्ट चाहिए थी, CNG पे चाहिए थी। हमने 24 और 48 घंटे के दरमियान वो मसले का हल निकाला। अगर किसी को तकलीफ़ है कि यार सूबा और वफाक क्यों इकट्ठा बैठे है सूबे के मकसद के लिए, तो मैं समझो सूबे का दुश्मन है। लेकिन मैं अभी भी कहूँ कि मैंने उस वक्त के CM को भी कहा था और इस CM को भी कहा कि सूबे का इशू होगा। खैबर में इशू था पश्तून जिरगे का, हम पिछले CM के घर चल के गए थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, मैं भी था, अमीर मकाम साहब भी थे, बाकी सारी जमातें भी थी। हमने कहा सूबे का इशू हम जाएंगे। तो कबूतर उड़ाने में बड़े एक्टिव है, मैं तो सिर्फ कबूतर ही उनके देख रहा होता हूँ कि वो कबूतर उड़ाने में एक्टिव होते हैं। वो सितारा और क्या स्टोरी होती थी, तारा सितारे की स्टोरी है। अब देखें, जमहूरियत बेहतरीन तकाम है। ये CM साहब उसी अदालत में गए जिसको इन्होंने आइनी अदालत को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रेजोल्यूशन पास नहीं की, बाकी सब ने की है। और आज वो कहते हैं कि मेरा जो लीडर है वो नाअहल है, सज़ा याफ्ता है। इसने एंडोर्स किया है कि ये जो है दोनों शिक उसमें हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे दोबारा जो है बहाल किया जाए। तो ये तो उनका अपना इंटरनल मसला है कि ये CM जाए, दूसरा CM आए, तीसरा CM आए, चौथा CM आए, ये तो PTI का अंदरूनी मसला है। लेकिन कम से कम हमने उनको ये मजबूर कर दिया कि हमारी आईनी अदालतों को भी मान रहे हैं, उससे ये रिलीफ मांगना चाहते हैं। फिर कहता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मैं तो शामिल नहीं था, लेकिन जिस शख्स ने आपके बिहाफ पे दरख्वास्त जमा कराई है, क्या आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या आप अदालत गए कि मैं वापस? अब वो ये भी बईद होगा, या भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जाके जब इसको पता चलेगा कि मुझे कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, तो ये शायद जाए और कहे कि ये दरख्वास्त तो मैं नहीं दी, मैं वापस ले रहा हूँ। और मेरे मौसूफ जिनसे इस्लामाबाद में मुलाकातें करते हैं, 3 का टोला बैठा होता है, और जिनको वो क्या क्या गालियाँ माँ बहन की नहीं निकालता था, आज उनके पाँव पड़ो है कि मुझे वापस बहाल कर दो। तो ये इस्लामाबाद बड़ा छोटा शहर है, जिसके घर आप जाते हैं या जिधर से निकलते हैं तो सबको पता है। मैं हर चैनल पे चैलेंज करूँगा, उसको आ जाए। अगर वो नहीं मानता कि मैंने किसी मुलाकात में, मैं टाइम, वक्त, शख्सियात बता दूंगा कि किसके पाँव किधर पड़े हैं। तो अब तो मरियम का अब्बा चोर नहीं है, उनके पास जाते हैं। अब उनके मरियम के मतलब क्या ख्याल है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के मतलब क्या ख्याल है। अब तो जो है कभी ये गला पकड़ते हैं और जब टाइम आता है फिर गोडे पकड़ते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान और महमूद खान के गोडे पकड़े हैं। तो लिहाजा होता है खामखा बिल्ली को ख्वाब में चूसने नजर आते हैं। तो अगर अदालतें उनको बहाल करती हैं तो फिर PTI का फैसले को क्या करती हैं? 50 ही करीब बंदे हैं, 5 दिखा दे मैं वहाँ जाऊँगा। 2 पार्टियाँ बना लें, एक अडियाला के लिए और हुकूमत चलाने के लिए, क्योंकि हमारे सूबे में गवर्नेंस, करप्शन चीज़ों का बहुत एक सिस्टम, और सबसे पहले सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी